साथियों, ज्वर, बुखार या फीवर जो भी हम इसे कहें, आप सब इसके बारे में जानते हैं। फिर भी मैं आपसे बतला दूं कि शरीर का तापमान जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जब हो जाता है तो हम उसे बुखार कहते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जो है इस वीडियो में हम किसी भी तरह के कारण पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सिम्टम्स पे ही बात करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि होम्योपैथी सिम्टम्स का कहानी है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली होम्योपैथी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब होते हैं। तो फिर हम डायरेक्टली सिम्टम्स पे बात करेंगे कि किन सिम्टम्स में होम्योपैथी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि बुखार में हम उपयोग कर सकते हैं। अब सिम्टम्स में लोगों को ये भी लगता है कि सिम्टम तो बुखार हो गया, नहीं, बुखार के साथ भी सिम्टम्स होते हैं। अलग अलग तरह का बुखार होता है, सबका शरीर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर एकदम शुष्क सूखी हुई ठंडी हवा लगने के कारण बुखार हो गया हो, साथ में बहुत ज़्यादा तेज प्यास रह रहा हो, बेचैनी रह रहा हो, और अगर डर का भय, अगर पेशेंट बतलाता है कि डर मतलब मृत्यु से डर लग रहा है, फियर ऑफ डेथ अगर है, तो फिर उसके लिए सबसे प्रायर मेडिसिन जो है वो हमारा एकोनाइट हो जाता है। वहीं अगर इन लक्षणों के साथ साथ अगर आपको सर में दर्द, आँख वगैरह पूरा लाल, चेहरे पर लाली, अगर पूरा मतलब ब्लड फ्लो बॉडी का लगता है जैसे कि बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से एकदम चेहरा तमतमाया हुआ सा लगता है, तो उस कंडीशन में आपको ब्लड होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़े साथियों, तो बरसात की ठंडी हवा लगने के वजह से पानी में भीग जाने के कारण अगर आया हो बुखार, तो फिर रस्टक्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें कि आपको साथ में पूरे शरीर, विशेष करके कमर वगैरह में आपको दर्द काफ़ी देखने को मिलता है, पैर वगैरह में दर्द देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको जो है रस्टक्स का ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगा। वहीं अगर ज़्यादा खाने पीने या फिर नहा लेने के बाद अगर किसी तरह का बुखार आ गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने के बाद फीवर महसूस कर रहे हैं, या फिर लगे कि नहा करके आए उसके बाद और फीवर महसूस कर रहे हैं और प्यास बिल्कुल नहीं रहती है, तो ये लक्षण डायरेक्टली हमको दिखलाता है पल्सीटिला की तरफ। तो पल्सीटिला की तरफ हमें जाना होगा। वहीं अगर कुछ हेवी चीज़ खाने के बाद, जंक फूड खाने के बाद अगर इस तरह का बुखार आ रहा हो, और जीभ जो है, अगर आप टंग को देखेंगे तो कम्प्लीटली वाइट कोटेड रहता है, एकदम सफ़ेद सा एक परत सा आपको देखने को मिलता है, तो उनके लिए इस तरह के बुखार में एंटीक्रूड बेस्ट मेडिसिन होती है। वहीं अगर बहुत ज़्यादा उल्टी भी रहे, अगर मिचली जैसा लक्षण रहे, लगे कि उकाई बढ़ रहा हो, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो, तो उनको क्या देंगे हम? डल्का मारा साथियों। वहीं अगर हम बात करें नक्स वोमिका की साथियों, तो नक्स वोमिका भी बुखार के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। आप जानते हैं कि नक्स वैसे भी एक तो सर्दी वगैरह के लिए भी अच्छी दवा है, कब्जियत के लिए भी अच्छी दवा है। तो ये दोनों ही लक्षण, अगर कब्ज रह रहे हैं, सर्दी लग कर के नाक बंद हो जा रही है, रात के समय में बुखार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या है कि रुक रुक करके, मतलब अल्टरनेट वे में एक बार ठंड लगती है, एक बार गर्मी लगती है, तो ये चीज़ अगर आपको देखने को मिल रहा है कि रुक के पहले ठंड लगना, फिर गर्मी लगना, फिर ठंड लगना, फिर गर्मी लगना, शरीर गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे नक्स आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। वहीं अगर सर्दी के साथ उल्टी या मिचली जैसा महसूस हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए दोस्तों इपिकाट। उसी के साथ अगर बात करें साथियों हमारे अगले मेडिसिन की, तो सर्दी के कारण अगर हम देखें कि सर्दी के कारण अगर बुखार हुई है, काफ़ी सर्दी हो करके और तब बुखार चढ़ा है, उसके साथ साथ सीने में दर्द रह रहा है, हाथ, पाँव, पीठ सब में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं अगर हम इस तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखापन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का भी मुख्य कारण क्या होता है कि आपका जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, मुंह में बहुत ज़्यादा सूखापन महसूस होता है। पेशेंट पानी तो मांगता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है एक एक बार में, लेकिन मुंह बार बार बतलाता है कि पानी पीते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है। तो उस कंडीशन में आपके लिए जो प्रायर मेडिसिन होगी साथियों, वो होगी आपकी ब्रायोनिया। उसी की जगह अगर हम बात करें कि जेलसेमियम कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जेलसेमियम एक बेहतरीन मेडिसिन है आपके इंटरमिटेंट फीवर के लिए, खास करके जो कि रुक रुक करके आने वाला फीवर होता है। तो जेलसेमियम का बहुत सारा सिम्टम है इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बतला दूं, जैसे कि प्यास और पसीना रहता ही नहीं है जेलसेमियम में। ना आपको पेशेंट को प्यास महसूस होता है, ना वो पानी पीता है, और ना ही उसके शरीर में पसीना ही देखने को मिलता है। बिल्कुल एकदम चुपचाप लेटे रहने की इच्छा होती है कि एकदम पड़े रहें एकदम बेड पे, कुछ भी एकदम जैसे कि नशा में है, एकदम कुछ नींद में है।
कुछ भी हिलने डुलने का इच्छा नहीं, कुछ भी करने का नहीं, बेड से उठ के बैठने तक का इच्छा नहीं होता है। हाँ, अगर टॉयलेट करने की इच्छा होती है तो टॉयलेट करने के बाद जो है बुखार बढ़ जाता है, या बाकी भी जो वीकनेस वगैरह जो महसूस हो रही है, जो एक सुस्ती जैसा जो रहता है, एक डिजीनेस जो महसूस होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बुखार भी, आपका फीवर टेम्परेचर भी जो है टॉयलेट से आने के बाद जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। तो वहाँ पे हमारी जेलसेमियम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है साथियों। वहीं एक आखिरी मेडिसिन और बतला दो साथियों आर्सेनिक के बारे में, क्योंकि आर्सेनिक भी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है बुखार के लिए। और ख़ास करके कहाँ, जहाँ खराब पानी या फिर ठंडा बासी खाना खाने के कारण अगर बुखार हुआ हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है साथियों। कि अगर एक तरह से कहें पॉल्यूटेड वाटर जो है, खराब सा पानी है, वो पीने के वजह से, या बासी या थोड़ा सा मतलब खराब सा खाना खाने के वजह से अगर आपको फीवर चढ़ रहा है। उसके साथ साथ आर्सेनिक का जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो तो आप जानते ही हैं कि बेचैनी, बहुत ज़्यादा रहना, थोड़ा करके पानी पीने की और तुरंत पानी पीने की इच्छा होता है। मतलब पेशेंट पानी तुरंत मांगता है कि तुरंत प्यास लगी है, पानी उसे देते हैं, वो 1 घूंट 1.5 घूंट पी करके जो है छोड़ देता है। कभी भी वो 1 गिलास पानी पूरा पीता नहीं है, थोड़ा ही पानी पीता है, लेकिन तुरंत उसे प्यास महसूस होती है। और बेचैनी, रेस्टलेस, मतलब बिल्कुल एक जगह रहना उसे पसंद नहीं, एकदम हिलता डुलता छटपटाता है, एकदम वहाँ हूँ इधर उधर करता है। तो ये जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बतलाई साथियों, इसमें मुझे लगता है कि लगभग मैंने सामान्य फीवर, जो नॉर्मल और जो आपका सामान्य ज्वर हम कहें जो कि होता है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथ की, वो लगभग मैंने आपसे बतला दी है साथियों। आशा करते हैं कि सारी मेडिसिन आपको अच्छे से समझ में आई हो, सारे सिम्टम्स आपको बेहतर रूप से समझ में आया हो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो है हमारे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं जो कि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इजी हिंदी लैंग्वेज में, होम्योपैथी और डिजीज़ के बारे में, वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले बीमारी के साथ अगले वीडियो में।